बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात पे। अगर ख्वाब की दुनिया में जाएं, ख्वाब की ताबीर बताने वालों में जो बहुत नामवर लोग हैं, उनमें सबसे सर फरिश्त है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनके बाद हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत खल्फ़ अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो ये ऐसे हैं, ये ख्वाब की ताबीर के आसमान के चमकते हुए सूरज और चाँद है। तो आज मैं सांप की तबीर ही आपको बताने लगा हूँ। जो ये 4-5 बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ हैं, उन्होंने जो ताबीर लिखी है वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हज़रत इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ख्वाब में सांप बदख्वाह और पशीदा दुश्मन है। अगर देखे कि इसके घर में सांप है तो घरेलू दुश्मन पर दलील है, अगर जंगल में देखो तो बेगाने दुश्मन पर दलील है, अगर देखे कि सांप से लड़ाई की है तो दलील है कि दुश्मन से झगड़ा करेगा, अगर देखे कि सांप इस पर गालिब आया है तो दलील है कि दुश्मन पर फतह न पाएगा, अगर देखे कि सांप ने इसको काटा है तो दलील है कि दुश्मन से नुकसान पाएगा, अगर देखे कि इसने सांप को मारा है तो दलील है कि दुश्मन को मगलूब करेगा, अगर देखे कि इसने सांप का गोश्त खाया है तो दलील है कि इस कदर दुश्मन का माल खाएगा, खैर और खुशी देखेगा, अगर देखे कि इसने सांप के 2 टुकड़े किए हैं तो दलील है कि दुश्मन से इंसाफ हासिल करेगा, अगर दोनों टुकड़े उठा लिए हैं तो दलील है कि दुश्मन का माल लेगा, और अगर देखे कि सांप ने इसके साथ मेहरबानी से बात की है तो दलील है कि इसके दरपेश अजब काम होगा, इससे शादी और खुशी देखेगा, अगर देखे कि सांप ने इसके साथ तंदी और तेज़ी से बात की है दलील है कि दुश्मन इस पर फतह पाएगा, अगर मरा हुआ सांप देखे तो हक ताला इससे शार और आफत को दूर करेगा, इसको तकलीफ़ ना होगी, अगर देखे कि सांप इसका ताबेदार है तो दलील है कि मर्तबा और बुजुर्गी पाएगा, अगर देखे कि सांप इससे भागा है, इसको पकड़ नहीं सका तो दुश्मन के ज़ईफ़ होने पर, कमज़ोर होने पर दलील है, अगर देखे कि सबज सांप है तो दलील है कि दुश्मन दीनदार और अमानतदार होगा, अगर दूसरे सांपों के अलावा स्याह सांप को देखे तो लश्कर पर दलील है, अगर सांप जर्द है तो बीमार दुश्मन पर दलील है, अगर सुर्ख देखे तो मुआशर और ऐश पसंद दुश्मन पर दलील है, अगर देखे कि सांप के बहुत से पाँव हैं तो दलील है कि इसका दुश्मन कवी और दिलावर होगा, अगर देखे कि बहुत सांप इसके सामने हैं और इसको सताते हैं तो दलील है कि इसके बहुत से ख्वाहिश दुश्मन होंगे लेकिन इससे नुकसान न देखेगा, अगर देखे कि सांप के जिस्म पर सार और बहुत से दांत हैं तो दलील है कि इसका दुश्मन यानी कमीना, कीनावर, बदखसलत, बदनस्ल होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी अल्लाह रहमा फरमाते हैं कि अगर देखे कि सांप इसके नाक या कान या छाती से या पेशाब पखाने की जगह से निकला है दलील है कि इसका फ़र्जंद इसका दुश्मन होगा, इसका बेटा यानी इसका दुश्मन होगा, बेटों में से सारे बेटे भी या कोई बेटा, अगर देखे सांप इसके मुंह से निकला है तो दलील है कि वबाल जान बात करेगा, कोई इससे ऐसी बात सरजद हो जाएगी जो इसके लिए मुश्किलात पैदा कर देगी। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर सांप इसके नाक, कान, पस्तान या पेशाब या पखाने की जगह से निकला तो दलील है कि फ़र्जंद दुश्मन होगा, ठीक है, अगर देखे सांप इसके मुंह से निकला है तो दलील है कि वबाल जान उससे कोई काम या बात हो जाएगी। हज़रत इस्माइल अशद फरमाते हैं कि अगर सफ़ेद सांप का देखना दुश्मन को देखना है, स्याह सांप सिपाही है, अगर देखे सांप से भागा तो इसको सांप ने नहीं देखा है तो दलील है कि आराम और खुशी पाएगा, और अगर देखे कि सांप ने इसको पकड़ा है और दुख नहीं दिया है तो दलील है कि बुजुर्गी पाएगा और दुश्मन से अमन में रहेगा। हज़रत खल्फ़ अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर देखे कि सबज सांप इसका मती हुआ है तो दलील है कि ख़जाना पाएगा या दौलत पाएगा या बहुत सारी ज़मीन उसके पास आ जाएगी, अगर देखे कि इसने सांप को मारा है, इसका खून अपने जिस्म पर मला है तो दलील है कि दुश्मन का माल हासिल करेगा, अगर देखे कि इसने अपने बिस्तर पर सांप मारा है
تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی یا اس گھر سے کوئی عورت مرے گی۔ اگر دیکھے کہ سانپ اس کے گریبان یا اس کے منہ سے نکل کر زمین میں گھسا ہے تو دلیل ہے کہ ہلاک ہوگا، اور خار مار خواب میں ضعیف اور کمزور دشمن پر دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق جو ان سب کے استاد محترم ہیں، صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 وجہ پر ہے، 10 سبب ہے۔ اول طاقت، دوم زندگانی، سوم سلامت، چہارم بادشاہی، پنجم سپہ سلاری، ششم عورت، ہفتم دولت، ہشتم موت، نہم لڑکا، دہم سلاب۔ یہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ان بزرگ 3 ہستیوں کا جو خواب کی تعبیر ہے سانپ کو دیکھنے کی، وہ میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔